दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों के अंदर एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है उसके ड्रॉ होने जा रहे हैं 29 जुलाई को। और ऐसे में हमारी साउथ एशिया की दोनों टीमें, एक तरफ इंडिया और एक तरफ बांग्लादेश, जो ऑलरेडी इस एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी नजरें टिकी हुई है इस ड्रॉ के ऊपर। क्योंकि ये ड्रॉ एक ऐसी चीज है, अगर यहां पे ग्रुप फेवर में आया तो भाई सिर्फ एशिया कप नहीं, फीफा वर्ल्ड कप का भी रास्ता ऑलमोस्ट खुल जाएगा। और अगर ग्रुप फेवर में नहीं आया तो भाई समझ जाओ फिर तो मामला खराब है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहां पर बात करने वाले हैं कि दोनों टीम के लिए, इंडिया और बांग्लादेश के लिए, कौन सा ग्रुप सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा ग्रुप सबसे वर्स्ट रहेगा जिससे हमें बच के रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी इंडिया के फुटबॉल फैंस हैं भाई, अपनी अपनी प्रेडिक्शन शेयर कर दो कि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है और सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है इस एशिया कप के अंदर। और बांग्लादेश के फुटबॉल फैंस भी भाई अपनी प्रेडिक्शन शेयर कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट ग्रुप क्या होगा बांग्लादेश के लिए और सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या होगा। कर दो, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले ये जो एशिया कप है 2026 वुमेन्स वाला, इसके मैं फॉर्मेट के ऊपर फटाफट से बता दूं ना। देखो, इतना कोई मुश्किल फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। 3 पोर्ट है जो ग्रुप ड्रॉ होगा अभी हमारा 29 तारीख को। वहां पर ये 3 पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। हर पोर्ट में से एक एक टीम ली जाएगी और 4 टीम के 3 ग्रुप बना दिए जाएंगे। यानी हर ग्रुप के अंदर 4 टीमें होंगी, टोटल 12 टीमें हैं। अब यहां से क्या होगा, क्वार्टर फाइनल के लिए हर ग्रुप की टॉप 2 टीम क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी 6 टीमें तो भाई ये हो गई, ग्रुप ए से 2 टीमें, ग्रुप बी से 2 टीमें और ग्रुप सी से 2 टीमें। अब बाकी की बची हुई 2 टीमें वो कैसे आएंगी? बाकी की जो बची हुई 2 टीमें होंगी ना, वो भाई ली जाएगी जो सबसे बेस्ट 2 टीमें होंगी जिन्होंने 3rd नंबर पे फिनिश किया होगा। यानी भाई ऐसा मान लो, क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के पास ना 50% से भी ज्यादा का चांस है। या अगर टॉप 2 में फिनिश कर जाए तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। और अगर टॉप 2 में नहीं तो इतना बस करना है कि जो 3 टीमें नंबर 3 पे फिनिश करेगी उनमें से 2 टीमें बेस्ट बनना है। तो काफी सारी चीजें यहां पर फेवर में जा रही हो। अगर क्वार्टर फाइनल में आ गए तो ऐसा समझ लेना 90% काम हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप में जाने के लिए, जो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो ऐसा सा सिंपल सा फॉर्मेट है एशिया कप का, और फिर वहां से फीफा वर्ल्ड कप में टीमें जाएंगी। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की टीम के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है और सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है। इंडिया से स्टार्ट करें तो भाई देखो, सबसे पहले मैं इंडिया के लिए वर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं। सबसे खराब ग्रुप क्या हो सकता है इंडिया के लिए? तो देखो भाई, जो ये पोर्ट है ना हमारे सामने, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। अब हमें देखना क्या है कि भाई इंडिया के लिए सबसे खराब अपोनेंट कौन सा हो सकता है हर पोर्ट में से। पोर्ट 1 में अगर नजर डाले ना, पोर्ट 1 में 3 टीमें आ रही हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया DPR यानी नॉर्थ कोरिया, और साथ में जापान। अब ये 3 टीमें हैं ना भाई, देखो वैसे तो बताऊं तीनों ही खतरनाक टीमें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया को इनमें से किसी से बच के रहने की जरूरत है। तो भाई साहब, जापान को बस किसी भी हालत में हमने अपने ग्रुप में आने नहीं देना है। एक जापान हो गई और एक नॉर्थ कोरिया होगी। भाई इतनी खतरनाक टीमें हैं ना, अगर ये आ गई ना तो ड्रॉ भी बहुत दूर की बात है। मैच मतलब ऐसा समझ लेना भाई, जापान और नॉर्थ कोरिया एक तरफा डोमिनेट कर देंगे। तो सबसे वर्स्ट ग्रुप की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो भाई जापान ही वो पहली टीम है जो इंडिया के ग्रुप में अगर आती है तो वो बना रही है इसको वर्स्ट ग्रुप। तो हमने पोर्ट 1 में से ले ली है जापान, इंडिया ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में है क्योंकि अभी हम इंडिया के लिए वर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। पोर्ट 2 में हमारे सामने जो अब 3 टीमें आ रही हैं, चाइना आ रही है, साथ में साउथ कोरिया आ रही है और आ रही है वियतनाम। अब भाई ये तीनों टीमें हैं ना, यहां से सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक कौन है? चाइना और साउथ कोरिया 2 ऐसी टीमें हैं भाई जिनको आप अवॉइड करना पसंद करोगे। साउथ कोरिया को भी एक बार को हम साइड अभी हटा देना तो भाई चाइना को आप अवॉइड करना चाहोगे किसी भी हालत में, क्योंकि यार ये जो वुमेन्स में ना, चाइना की टीम हो गई, जापान की टीम हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, साउथ कोरिया हो गई, ये भाई इतना फास्ट फुटबॉल खेलती है ना इनकी वुमेन्स, ये हमारी वुमेन्स टीम को काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकती हैं। तो ये जो पोर्ट 2 है, यहां से सबसे ज्यादा मुश्किल टीम इंडिया के लिए जो है तो भाई वो सीधा सीधा चाइना है। चाइना और साउथ कोरिया दोनों मान लो, लेकिन मैं इनमें से कोई एक पिक करूं तो वो डेफिनेटली चाइना है। तो पोर्ट 1 में से जापान, पोर्ट 2 में से चाइना। अब जो पोर्ट 3 है, यहां पे हमारे सामने कौन सी 3 टीमें हैं? फिलीपींस आ रही है यहाँ पे,
चाइनीज ताइपेई की टीम आ रही है और साथ में आ रही है उज्बेकिस्तान। अब भाई देखो ये जो पोर्ट 3 है ना, यहां पर ना ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टीम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खतरनाक हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो तीनों टीमें हैं ना, ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की टीम है। चाहे फिलीपींस ले लो, चाहे चाइनीज ताइपेई की टीम ले लो, या फिर यहां से आप उज्बेकिस्तान की टीम ले लो, ये 3 टीमें हो गई। इंडिया ले लो, थाईलैंड ले लो, ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की टीमें हैं। अगर हम किसी को अवॉइड कर सकते हैं तो भाई फिलीपींस एक ऐसी टीम है जिनको शायद हम अवॉइड कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ऑलमोस्ट ये सारी टीमें सेम कैटेगरी की हैं जो पोर्ट 3 के अंदर हैं। अब जो इंडिया के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप बन रहा है, तो क्या बन रहा है? पोर्ट 1 से जापान, पोर्ट 2 से चाइना, पोर्ट 3 से फिलीपींस और पोर्ट 4 से तो हमारी खुद इंडिया की टीम है ही। तो भाई ये जो ग्रुप बन रहा है ना, जापान, चाइना, फिलीपींस और इंडिया, ये इंडिया के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप होगा जो इंडिया किसी भी हालत में भाई साहब अवॉइड करना चाहेगी। अगर ये ग्रुप आ गया ना तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं हमारी टीम को। और भाई अगर मैं इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप की बात कर लूं कि सबसे बेस्ट ग्रुप क्या होगा जो हमारे लिए काफी ज्यादा चांसेस बढ़ा सकता है क्वार्टर फाइनल के लिए भी और फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी, तो भाई पोर्ट 1 में जो 3 टीमें हैं, जापान, नॉर्थ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, तो भाई देखो तीनों ही टीमें खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया, जापान को तो मैं वैसी साइड रख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम बची तो भाई ऑब्वियसली हम इनको भी फिर लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे हो रहा है, तो भाई देखो खतरनाक तो ये भी होने वाले अपने ही फैंस के सामने, लेकिन और कोई ऑप्शन है नहीं। जापान और नॉर्थ कोरिया वैसे ही खतरनाक है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया को मैं ले रहा हूँ पोर्ट 1 में से। ठीक है, तो पोर्ट 1 में से ऑस्ट्रेलिया ले ली। पोर्ट 2 में चाइना है, साउथ कोरिया है और वियतनाम है। भाई चाइना को साइड हटाओ, साउथ कोरिया को भी मैं साइड करना चाहूंगा। बची तीसरी टीम वियतनाम। वियतनाम भी ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो जैसे फिलीपींस हो गई, चाइनीज ताइपेई हो गई, थाईलैंड हो गई, उज्बेकिस्तान हो गई, इन सब के साथ सेम कैटेगरी की ही टीम है, थोड़ा सा शायद मे भी उनसे बेटर होगी। तो वियतनाम भी हमारे पास एक यहाँ से ऑप्शन बच रहा है भाई, जिसको हम लेना चाहेंगे अपने ग्रुप में, जो हमारे लिए एक फेवरेबल टीम रहेगी। तो वियतनाम को हम ले लेते हैं भाई। तो वियतनाम आ रही है हमारी पोर्ट 2 से इंडिया के लिए बेस्ट ग्रुप के अंदर, और बचा पोर्ट 3। यहां पर अब आ रही है हमारी कौन सी टीम है? फिलीपींस, चाइनीज ताइपेई और उज्बेकिस्तान। अब देखो फिलीपींस को तो मैंने वहां पर रख दिया, वैसे इन तीनों टीम में से कोई सी भी आ जाए ना तो इतना ठीक है, हम कर सकते हैं उनके साथ फाइट। चाइनीज ताइपेई हो गई, उज्बेकिस्तान हो गई, ये दोनों टीम ऐसी, इनमें से अगर कोई भी आ जाएगी तो भाई चलेगा इंडिया की टीम को, इतनी कोई ज्यादा उनको दिक्कत होने नहीं वाली है। तो इनमें से कोई भी ले लेते हैं, उज्बेकिस्तान ले लेते हैं। उज्बेकिस्तान ले ली हमने, तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या बन रहा है जो इंडिया चाहेगा कि भाई ऐसा ग्रुप आ जाए? पोर्ट 1 से ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट 2 से वियतनाम, पोर्ट 3 से उज्बेकिस्तान और पोर्ट 4 से इंडिया तो ऑलरेडी है ही। तो यानी ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और इंडिया, ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप हो सकता है। वैसे तो भाई देखो सारी टीमें एक दूसरे को कोई भी हरा सकता है किसी भी दिन पे, लेकिन स्टिल इंडिया के लिए ये बेस्ट ग्रुप हो सकता है जैसे इंडिया सोच सकती है कि भाई क्वार्टर फाइनल में जाया जा सकता है, और क्वार्टर फाइनल में किसी तरह आ गए तो समझ जाओ भाई 90% रास्ता फीफा वर्ल्ड कप का हमने तय कर लिया है, और फीफा वर्ल्ड कप में भी जा सकते हैं, फिर वहां से कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाई दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की टीम के लिए बात कर लेना कि भाई बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है और सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है, तो भाई देखो सेम चीजें कहीं ना बांग्लादेश की टीम के लिए भी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश भी इंडिया के साथ ही पोर्ट 4 में है, तो उनको अपने से ऊपर पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 1 इन तीनों टीम में से एक एक टीम लेनी है। तो देखो वर्स्ट ग्रुप अभी बनाते हैं बांग्लादेश के लिए कि सबसे खराब ग्रुप क्या होगा भाई, जिसको हर एक बांग्लादेश का फैन, बांग्लादेश की टीम भी अवॉइड करना पसंद करेगी। तो भाई डेफिनेटली पोर्ट 1 में जो ये 2 टीमें हैं ना भाई, जापान होगी, नॉर्थ कोरिया होगी, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया भी इन्हें अवॉइड करे और बांग्लादेश भी इन्हें अवॉइड करे। भाई ये दोनों बहुत खतरनाक टीमें हैं, इनको अवॉइड करना है बस किसी भी हालत में। जापान और नॉर्थ कोरिया भाई इनको हर हालत में अवॉइड करना है, ये बहुत खतरनाक टीमें हैं। तो जापान ले लिया, नॉर्थ कोरिया ले लिया हमने पोर्ट 1 में से, जो बांग्लादेश जिसको अवॉइड करना पसंद करेगी। उसके बाद पोर्ट 2 में अब हम आ जाए तो भाई पोर्ट 2 में चाइना हो गई, साउथ कोरिया हो गई और साथ में वियतनाम की टीम हो गई। चाइना के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ इंडिया वाले सेक्शन में, और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, चाइना और साउथ कोरिया भाई दोनों ही एक और मतलब खतरनाक लेवल की टीमें हैं, ये बहुत फास्ट फुटबॉल खेलती है इनकी वुमेन्स, तो इनको भी भाई अवॉइड करना पसंद करेगी बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश का इंडिया भी अवॉइड करना पसंद करेगी। चाइना और साउथ कोरिया भाई ये दोनों टीमें ऐसी है जिनको बांग्लादेश अवॉइड करना पसंद करेगी। साथ में पोर्ट 3 आ जाता है ना, तो पोर्ट 3 में देखो भाई मैं ऐसा मानता हूं बांग्लादेश कर सकती है इनके साथ फाइट, सेम इंडिया वाला सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश ने भाई जब म्यांमार को हराया था ना, म्यांमार भी इन तीनों टीम के साथ की आसपास की रैंकिंग की है, चाहे यहाँ पर ये फिलीपींस हो गई, चाहे यहाँ पर चाइनीज ताइपेई हो गई, या फिर उज्बेकिस्तान हो गई। उज्बेकिस्तान को तो इवन नेपाल की वुमेन्स टीम ने भी भाई अच्छा खासा पेनल्टी शूट आउट तक ले गए थे।
तो बांग्लादेश यहाँ से अब क्या चाहेगा भाई? बांग्लादेश चाहेगा तीनों में से कोई भी टीम आ जाए उनके साथ हम फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो ये ऊपर की पोर्ट वाली टीमें है ना भाई, इनको अवॉइड करना है हर हालत में। तो बांग्लादेश के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या बन रहा है? जापान या नॉर्थ कोरिया में से कोई एक टीम हो गई, चाइना साउथ कोरिया में से कोई एक टीम होगी, चाइना ले लो या साउथ कोरिया ले लो, कोई भी ले लो। पोर्ट 3 में से यहाँ पर कोई भी आ जाए, फिलीपींस ही ले लो या चाइनीज ताइपे ले लो। तो ये बांग्लादेश के लिए सबसे वर्स्ट ग्रुप बन रहा है। उसके बाद बांग्लादेश के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है भाई? देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने इंडिया के लिए बोला, बांग्लादेश भी यहाँ पर चाहेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए भाई, जो थोड़ा सा अभी जापान और नॉर्थ कोरिया से रैंकिंग में नीचे है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाती है पोर्ट 1 से। उसके बाद पोर्ट 2 से हम किसको देख रहे हैं? पोर्ट 2 से भाई हम बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि वियतनाम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया को वो भी अवॉइड करना पसंद करेंगे। पोर्ट 3 में से कोई भी टीम चलेगी बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश चाहेगी भाई उज्बेकिस्तान आ जाए किसी तरह, क्योंकि उज्बेकिस्तान की टीम की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस रही है ना, वो कोई ज़्यादा खास रही नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही रही है। तो बांग्लादेश चाहेगी कि भाई उज्बेकिस्तान आए, इनको हम हरा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी उसमें। तो बांग्लादेश के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या बन रहा है? पोर्ट 1 से ऑस्ट्रेलिया हो गई, पोर्ट 2 से वियतनाम हो गई, पोर्ट 3 से उज्बेकिस्तान हो गई और पोर्ट 4 से तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के लिए ये सबसे बेस्ट ग्रुप बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और साथ में बांग्लादेश। तो ऑलमोस्ट दोनों टीम्स के लिए, इंडिया और बांग्लादेश के लिए सेम सा सिनेरियो है। दोनों ही टीमें भाई जापान को भी अवॉइड करना चाहेगी, चाइना या साउथ कोरिया को भी अवॉइड करना पसंद करेगी, इवन नॉर्थ कोरिया को भी अवॉइड करना पसंद करेंगे। अगर कुछ वो फेवर में जा रही है तो वियतनाम को वो चाहेंगे सेम ग्रुप में आ जाए, या फिर उज्बेकिस्तान को वो चाहेंगे भाई सेम ग्रुप में आ जाए। तो दोनों टीम का सेम सा सिनेरियो। अब सारी नजरें भाई 29 तारीख को है, जहां पर ड्रॉ होगा AFC वुमेन्स कप 2026 जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? जितने भी इंडिया के फैंस हैं उनको क्या लगता है इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है? और साथ में जितने भी बांग्लादेश के फैन हैं उनको क्या लगता है बांग्लादेश के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।